So dear students, we have this very important question. थोड़ा सा पेचीदा, लेकिन इसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझेंगे तो बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन बुआयंसी के ऊपर है। 2014 का AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बॉडी फ्लोट्स with 1/3 of its volume outside the water and 3/4 of its volume outside another liquid. The density of another liquid is. Another liquid की डेंसिटी पूछी है। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, सपोज मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए सपोज दिस इज ए बॉडी, दिस इज दैट बॉडी, वुडन पीस है, कैसा जिसकी जो कि एक क्यूबॉइडल पीस है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसके पास कुछ थिकनेस और कुछ विड्थ है। ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये वुडन पीस ले लेते हैं। ये जब पानी के अंदर हम इमर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये किस तरह से तैरता है या फ्लोट करता है कि 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर रहता है, यानी 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर रहता है। ओके, और जब ये दूसरे लिक्विड में दूसरा एक अननोन लिक्विड और है तो यानी हम मटेरियल नहीं बदल रहे हैं, हम लिक्विड बदल रहे हैं। वाटर की जगह दूसरा एक लिक्विड ले लिया और इसी सेम वुडन पीस को या ऑब्जेक्ट को हमें दूसरे लिक्विड के अंदर इमर्स करना है। उस वक्त इसका वॉल्यूम जो बाहर रहता है वो 3/4 है। 3/4 वॉल्यूम, 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड रहता है, यानी कि 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड रहता है। बात समझ में आती है? यानी हमारे पास दो लिक्विड्स हैं। ओके, एक मैं यहीं पर फिगर बनाता हूं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है, ठीक, इसकी हम फिगर बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंपल एक वुडन पीस है जिसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ मोटाई। ओके, वाटर बनाते हैं हम। जब हम इसको वाटर के अंदर इमर्स करते हैं, वाटर के अंदर इमर्स कर रहे हैं, वाटर का लेवल भी बना देते हैं हम। सपोज दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। जब हम इस वुडन पीस को वाटर के अंदर, वुडन पीस जो है वो यहां पर ये बॉडी है, ओके, 1/3 इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं सपोज इसका वॉल्यूम V है। ओके, तो 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर रहता है, मींस 1/3 ऑफ इट्स लेंथ आउटसाइड द वाटर रहती है, यानी 2/3 इनसाइड द वाटर रहती है। ओके, तो इस वुडन पीस को अगर हम बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 ये और 2/3 ये, इस तरह से रहेगा कुछ। बात समझ में आती है? तो ये ऐसे इतना वॉल्यूम तो ये इनसाइड द वाटर रहा है, यानी 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यहां से लेकर और यहां तक इसका इतना वॉल्यूम जो शेडेड पोर्शन है ये इनसाइड द वाटर है। आउटसाइड कितना है? 1/3, यानी ये वाला, ये कितना है? ये है 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, अब ध्यान देने वाली यहां बात एक और है। जैसे ही आपको ऐसा सवाल मिले कि कोई बॉडी तैर रही है किसी लिक्विड पर, ठीक, तो इसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा तैर रहा है, तो इसको आप तैरता हुआ ही मानेंगे। जब भी ऐसा होगा तो हमेशा इसकी डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की या इस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा होगी। जब भी इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होगी तो इसकी ऊपर वाली सरफेस और वाटर की सरफेस सेम होगी, ये सेम लेवल पर होंगी। और जब इस बॉडी की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो ये बॉडी पूरी की पूरी इमर्स हो जाएगी वाटर के अंदर, डूब जाएगी, पानी की जो नीचे वाली सतह है उससे टच हो जाएगी, वहां जाकर बैठ जाएगी। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ अब हम एक दूसरा लिक्विड ले लेते हैं, अनदर लिक्विड, अनदर अननोन लिक्विड। अननोन लिक्विड को हम बनाते हैं
रेड कलर से। ओके, तो ये अननोन लिक्विड है। लेवल बना रहा हूं मैं सिर्फ। जब हमने उस अननोन लिक्विड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को इमर्स किया तो 3/4 इसका वॉल्यूम बाहर है, यानी 1/4 इनसाइड है, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो 1/4 इनसाइड होगी और बाहर कितनी होगी? आउटसाइड होगी। आउटसाइड कितनी होगी? 3/4 होगी। तो ये जो वॉल्यूम है इसका, यहां पर ये वाला वॉल्यूम, शेडेड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना है? यहां से लेकर यहां तक ये है आपका 1/4 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। ओके, और ये बाहर वाला जो वॉल्यूम है ये कितना है? 3/4 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम V था। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम कि यहां आपकी ये जो लिक्विड की अननोन लिक्विड की डेंसिटी है ये हमसे पूछी गई है। दिस इज द क्वेश्चन। हमको मालूम क्या है? यहां पर हमको सिर्फ ये वॉल्यूम्स मालूम है। एक चीज और मालूम है, डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है। डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये लिक्विड वाटर दे रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में दे रखे हैं यहां पर आंसर, इसलिए मैंने जानबूझ के डेंसिटी ऑफ वाटर kg पर मीटर क्यूब में लिखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लिखा है। वरना हम लिखते 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते थे। 12 ऐसे हमने डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमसे पूछी है। ओके, अब कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है इसके पीछे? कंसेप्ट क्या है ये बताइए। क्या मैंने ये वुडन ब्लॉक को बदला है? मैंने तो नहीं बदला, मैंने तो सिर्फ लिक्विड बदला। एक बार वाटर लिया, एक बार ये लिया। ये दोनों ही केस में यहां पर एक बॉयंट फोर्स लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? यहां पर भी लग रही होगी और यहां पर भी लग रही होगी। क्या ये बॉयंट फोर्स अलग होंगी या सेम होंगी? हमने लिक्विड बदल दिया है। याद रखिए, जब तक बॉडी तैर रही होती है, चाहे उसका कुछ पोर्शन तैर रहा हो, कहीं ज्यादा पोर्शन तैर रहा हो, कहीं कम पोर्शन तैर रहा हो, और ऑब्जेक्ट को आपने बदला नहीं है, तो ये दोनों ही बॉयंट फोर्स एग्जैक्टली इक्वल होंगी। ये बात याद रखिएगा। जब तक बॉडी तैर रही है और डूबी नहीं है, तो ये दोनों बॉयंट फोर्स बराबर होंगी। लिक्विड आप 10 बार बदलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, ये बॉयंट फोर्स होंगी किसके बराबर? ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा, इसके पूरे वेट के बराबर होगी हमेशा। तो इस पर्टिकुलर इन केसेस में बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगी? वेट ऑफ, वेट भी कैसा वेट? टोटल वेट। जो लिक्विड के बाहर है वो भी, जो लिक्विड के अंदर है वो भी। टोटल वेट, वेट ऑफ द बॉडी। जब तैर रहा होगा तब उसके बराबर होगी। हां, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ये बॉयंट फोर्स और किसके बराबर होगी? वॉल्यूम, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, ये इसके बराबर भी होगी तैरते वक्त। जब डूब जाएगा ये, जब यहां पर अंदर आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली पहली वाली बात, टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ये खत्म हो जाएगा। खाली वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड रह जाएगा। एफबी हमेशा, बॉयंट फोर्स हमेशा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर रहती है, चाहे बॉडी तैर रही हो, चाहे बीच में हो, चाहे डूब गई हो, पूरी डूब गई हो, ये तो हमेशा रहता है। लेकिन अगर तैर रही होती है तो एक नई बात और आप लिख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ द लिक्विड हमेशा इसके बराबर होगी। क्योंकि आप देखें क्यों बराबर होगी ये, जितना इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, उसके हिसाब से तो इसे नीचे चले जाना चाहिए। क्योंकि जब वेट है, वेट का मतलब फोर्स है, इसके पास मास भी है, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जो कि जी होगा, तो उस एक्सेलरेशन से इसे नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन ये क्या रहती है? स्टेशनरी रहती है, एक ही जगह पर रुकी हुई रहती है। इसका मतलब इसकी डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर है। अपवर्ड फोर्स सिर्फ एक है, वो है एफबी। डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ एक है, वो है वेट। तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं, इसीलिए कोई मोशन नहीं है, ना डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है। बात समझ में आती है? ठीक, तो जो बॉयंट फोर्स होगी वो टोटल वेट ऑफ द लिक्विड होगी।
बात समझ में? तो ये FB और FB दोनों बराबर होंगे बिल्कुल, ठीक। अब ये FB इसको लिखते हैं, अब हम नोमेनक्लेचर थोड़ा सा बदल देते हैं, FB ऑफ वाटर इज इक्वल टू FB ऑफ अननोन लिक्विड, ऐसे लिख देते हैं। इस फंडामेंटल को यूज कर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, FB ऑफ वाटर क्या होगी? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई G। बात समझ में आती है? कौन सा वाटर? जो ये जितना हिस्सा ये डूब गया, इसका जितना हिस्सा डूब गया तो इसने वाटर को हटा दिया, तो जितना वाटर हटा उसका मास इनटू G, वो किसके बराबर आ जाएगा? FB के बराबर आ जाएगा, वो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही FBL, ये वाली बॉयंट फोर्स जो होगी, जो अनदर लिक्विड के अंदर होगी, वो किसके बराबर होगी? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G। बात समझ में आती है? जो अननोन लिक्विड है, जितना वो डिस्प्लेस हुआ, वो ये इतना डिस्प्लेस हुआ। बात समझ में आती है? G से कैंसिल हो गया, G से कैंसिल हो गया, तो हम इसको यूं ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, मास को डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी की यूनिट किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस को डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 2/3V, 2/3V। बात समझ में आती है क्या? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमसे पूछा है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? 1/4V, 1/4V, ठीक। V से V कैंसिल कर दीजिए, रो L निकालना है हमें। रो L किसके बराबर हो जाएगा? रो L बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू 4 इंटू रो ऑफ वाटर, ठीक। 2 इंटू 4 इज 8/3, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, नीचे 3 है तो 8/3। डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होती है? 1000, यहां लिखा हुआ 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 10³ इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज ये सवाल छोटा है, ठीक। बहुत जल्दी आप कर लेंगे, मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको हर चीज बताई है। आंसर दे रखा है, यस आंसर दे रखा है, ऑप्शन सी पर है 8/3 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई? तो आपको कंसेप्ट में ये याद रखना है कि अगर बॉडी तैर रही है, हमने लिक्विड बदला है, बॉडी को नहीं बदला, तो ये जो बॉइंट फोर्स आती है हर बार किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, वो बॉइंट फोर्स हमेशा बराबर होती है। और किसके बराबर होती है? इसके वेट के बराबर होती है। वेट कौन सा वाला वेट? जो डूबा हुआ या जो ऊपर है? नहीं, टोटल वेट, ऊपर का नीचे का सारा। ओके, टोटल वेट के बराबर हमेशा ये बॉइंट फोर्स आएगी जब तक ये ऑब्जेक्ट डूबता नहीं है। क्यों आएगी मैंने ये भी बताया, क्योंकि ना तो मोशन ऊपर की तरफ हो रहा ना नीचे की तरफ हो रहा, स्टेशनरी है तो मोशन हो नहीं रहा, इसका मतलब इसके ऊपर बराबर फोर्स लग रही है। बराबर फोर्स का मतलब जितनी बाइंड फोर्स ऊपर है उतना ही इसका वेट नीचे है। तो ये क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बाइंड फोर्स और ये वेट बराबर है, तो इसका वेट ना तो यहां बदला ना यहां बदला, वेट दोनों जगह सेम है, तो बॉइंट फोर्स भी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। तो बॉइंट फोर्स को दोनों जगह के हमने इक्वेट करा दिया, फोर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में या मास इनटू जी वाले फॉर्मूले में। वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, क्योंकि ये बॉइंट फोर्स वेट के बराबर होती है। जी कैंसिल हो गया, दोनों का मास निकाल लिया अलग अलग, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ लिक्विड। मास को हमने डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्मूले से चेंज कर दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का वी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल गया, ये अननोन था। ठीक, इट इज ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन।
ओके, अदरवाइज इसके अंदर कैलकुलेशन कोई करेगा तो भटक जाएगा, तो बड़ा लंबा भी हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।